हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डेथ ऑफ पार्टनर देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग का एडमिशन, रिटायरमेंट, लाइक बेसिक चेंज इन पीएसआर ये सब हमने कर ही लिया है। तो आज जो हमारा चैप्टर है ये टोटली क्या एग्जैक्टली ये जो है एकदम आपका रिटायरमेंट की तरह ही है। यहाँ पे बस जैसे कि एंड में हमने देखा था रिटायरमेंट में कि व्हेन द पार्टनर रिटायर्स इन द मींस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल में कभी बीच में जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो जैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते थे, सेम वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हमें डेथ में करना है। क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन, कभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही होगा। तो आज के इस क्विक रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब कुछ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। बस हमें एक बार सही से ऑर्गेनाइज वे में रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले यहाँ पे डेथ ऑफ द पार्टनर का लाइक जो भी मीनिंग एंड ऑल है ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक डेथ ऑफ द पार्टनर मींस परमानेंट विड्रॉल फ्रॉम द फर्म ड्यू टू डिमाइश। डिमाइश मींस जब किसी का डेथ हो जाता है, तो ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद है पार्टनरशिप डज नॉट डिसॉल्व अनलेस एग्रीड इट कंटिन्यूज विथ द रिमेनिंग पार्टनर। लाइक डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप का जो फर्म है पूरा फर्म डिसॉल्व हो जाता है, बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर पूरा फर्म डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि सिर्फ जो वर्किंग पार्टनर्स है वो लोग में आपस में रिकंस्टिट्यूट वो लोग करते हैं, क्योंकि एक पार्टनर अब नहीं काम कर रहा है या वो नहीं रहा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स दे कंटिन्यू द वर्क। फिर क्या बोल रहा है कि सेटलमेंट इज मेड विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लाइक अब जो आदमी नहीं रहा वो खुद से तो पैसा लेगा नहीं। रिटायरमेंट के केस में हम रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दे देते थे, लेकिन यहाँ पे तो अब जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर होंगे, जिन्हें की वो अपना नॉमिनी बनाए होंगे या समथिंग, उनको जो है हमें डिजीज पार्टनर का शेयर हैंड ओवर करना होता है। ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। तो आई डोंट थिंक ये रिटायरमेंट और डेथ कोई बहुत बड़ा टॉपिक है या बहुत मेजर सा स्पेसिफिकली समझने का है। वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि हम लोग अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ और इतना ही अंतर है कि रिटायरमेंट आपका क्या है कि आफ्टर रिटायरमेंट द पर्सन इज अलाइव, पर्सन रहता है। और डेथ क्योंकि मीन्स अनसर्टेन है, तो इट इज ऑब्वियसली द पर्सन इज डीम्ड टू एग्जिट। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि वो पार्टनर अब एग्जिट कर गया है फर्म को। तो बेसिकली व्हेन द पार्टनर इज अलाइव ही हैज टू गिव सम प्रायर नोटिस, मतलब उसको एडवांस में बताना पड़ता है कि हाँ हम इस डेट से अब नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे कि हमारे होता है जॉब में होता है कि हमें नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, सिमिलरली वैसा ही है ये। सो हियर इंफॉर्मेशन प्रायर इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय रिटायरिंग पार्टनर। बट अगेन इन केस ऑफ डेथ, लाइक किसी को पता तो होता नहीं है, तो नो सच इंटीमेशन इज गिवन, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर द पर्सन इज डीम्ड टू एग्जिट। हम लोग मान लेते हैं कि ही हैज नाउ एग्जिट। तो अब इससे होता क्या है, होता ये है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट हम लोग जो सेटल करते हैं, मीन्स पार्टनर का जो हिस्सा उसे देते हैं, तो हियर द अमाउंट इज पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। और इन केस ऑफ डेथ सेटलमेंट अमाउंट इज पेड to executors, like disease partners executors, basically they are the legal हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लाइक इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म विच इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या एडजस्टमेंट हमें करना है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब कोई पार्टनर अगर नहीं रहा, तो ऑब्वियसली उसका शेयर जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर लाइक दे विल टेक ओवर। तो उसमें क्या है कि अब हम शेयर ले रहे हैं, मीन्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो शेयर गेन कर रहे हैं, तो बदले में दे विल हैव टू पे टू द डिसीज पार्टनर। तो ऐसे में क्या होता है कि हमने रिटायरमेंट में देखा था कि जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा होता है तो उसे पैसा मिलता है। सो एज अ रिजल्ट कि गेनिंग पार्टनर पैसा देते हैं, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर होता था। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे लिखना क्या होगा हमें कि गेनिंग पार्टनर, या गेनिंग की जगह हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो ये हमारा हो जाएगा जर्नल एंट्री। और ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेंगे शेयर, तो ये कैसे लेंगे? ऑब्वियसली इन द गेनिंग रेशियो। तो ये एग्जैक्टली पार्टनरशिप में रिटायरमेंट की तरह ही है, बस यहाँ पे अब क्योंकि ये रिटायरमेंट नहीं एक्चुअल में डेथ है, तो यहाँ पे बस पार्टनर का अकाउंट का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वी कैन से द एंट्री इज जस्ट सेम एज रिटायरमेंट। सिमिलरली अब क्या है कि गुडविल एडजस्टमेंट। तो गुडविल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि अभी तक हम लोग यही देखे थे कि गुडविल जो पार्टनर जा रहा है वो अपना अपने हिस्से का गुडविल का पैसा लेता है और बदले में वो शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर को दे देता है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा अगेन। तो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, इट्स जस्ट सेम एज रिटायरमेंट हम लोग कह सकते हैं। लाइक द कंसेप्ट इज सेम एज रिटायरमेंट। ठीक है, और इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? तो जर्नल एंट्री हो जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगेन यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर कैसे करेंगे? इन गेनिंग रेशियो। तो ये तो हो गया आपका गुडविल के एडजस्टमेंट का एंट्री। बट अगेन मेनी टाइम क्या होता है कि गुडविल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में अपियर कर रहा है, तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, उस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है उनको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो वो चीज तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो सेम थिंग, चलिए लिख लेते हैं। सो स्टार मार्क देखे मैं लिख देता हूँ, लाइक इफ गुडविल appears in balance sheet of the firm, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इसको we need to write off. So write off basically means to distribute goodwill among old partners. अब यहाँ पे old partners जो है वो क्या है, including deceased partners, including deceased partner in their old ratio. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो सब कुछ अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं रिटायरमेंट में वैसा ही चल रहा है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो अगेन ये भी आपका बिल्कुल सेम है जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा है। तो वही है, लाइक जो फॉर्मेट था एग्जैक्टली सेम है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट जो है क्रेडिट साइड होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी भी क्रेडिट साइड होगा, एंड वाइस वर्सा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हमारा डेबिट साइड हो गया। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है, जैसे एसेट बढ़ना है इज लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ न्यू एसेट। तो अगर कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट्स सेम एज, इसका ट्रीटमेंट सेम हो जाता है एज ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये भी सेम होगा। तो अब जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो उस टोटल को हम लोग दोनों साइड लिख देंगे, और अल्टीमेटली जो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस क्रेडिट डेबिट साइड में क्या होगा कि थोड़ा कम होगा। तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एंड दिस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल गेट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे भी जो डिसीज पार्टनर हैं उनका भी काउंट होगा शेयर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड पीएल। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, लाइक मेनली हम लोग का तीन होता है। एक हो गया जनरल रिजर्व, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, लाइक जनरल रिजर्व है तो ओल्ड पार्टनर्स को दे देना है इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स का मतलब इन दिस चैप्टर इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर है। तो सिंपल एंट्री है, लाइक जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू, तो जो पार्टनर है इन देयर ओल्ड रेशियो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है, एक तरह से आपका कंटिजेंट फंड है या कंटिजेंसी रिजर्व है। मतलब लाइबिलिटी मे अराइज और मे नॉट अराइज। तो अगर कोई लाइबिलिटी अराइज, मतलब यहाँ पे तीन केस हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ अलग अलग। तो फर्स्ट वन इज नो क्लेम, सेकेंड वन इज पार्शियल क्लेम एंड थर्ड वन इज कि क्लेम जो है इज ग्रेटर देन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो अगर नो क्लेम है तो क्या होगा, पूरा पैसा बढ़ जाएगा। अगर पार्शियल क्लेम है तो जितना क्लेम है उसको हम लोग लेस करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। और अगर क्लेम ग्रेटर देन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो क्या होगा कि
मीन्स मान लो हमारा क्लेम है 50,000 का, और कॉम्पनसेशन रिजर्व मीन्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारा 40,000 ही है। तो अभी जो 10,000 एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये पार्टनर को ही बेयर करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जो है डीआर हो जाएगा, और फिर कॉम्पनसेशन रिजर्व टू एक्चुअल कॉम्पनसेशन पेड। ठीक है, तो सेम यही चीज हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लाइक हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसमें सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो पूरा फंड बढ़ जाएगा। अगर पार्शियल लॉस हो रहा है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे। और नहीं तो फिर अगर मान लो लॉस जो है हमारी रिजर्व से भी ज्यादा हो गया तो वैसे में पार्टनर्स को अपने पॉकेट से पे करना पड़ जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको दे देगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या शॉर्ट में ईपीएफ लिखा रहता है। तो इसका क्या है ना कि इसको हमें नहीं डिवाइड करना है, ये दिस विल कंटिन्यू टू बी इन द बैलेंस शीट इवन आफ्टर द, लाइक कुछ भी हो रहा है पार्टनर के साथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर फर्म है तो ये कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये पैसा किसी पार्टनर का नहीं है, ये एम्प्लॉयज का है। तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। चलिए, उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, मतलब कि जिस दिन तक पार्टनर मीन्स जिस दिन पार्टनर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुआ उस दिन तक का ही प्रॉफिट उसे मिलेगा। सो ऑब्वियसली द लास्ट वर्किंग डे इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ डेथ। तो उस दिन तक का प्रॉफिट के लिए अभी क्या है कि हम लोग पूरे फर्म का तो प्रॉफिट कैलकुलेट किए नहीं है, और ईयर एंड आया नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट रेडी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो मेथड फॉलो करते हैं, आइदर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे अभी तक का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर का जो हमारा टर्नओवर होता है, टर्नओवर मीन्स यहाँ पे सेल होता है, कि पिछले साल का जो सेल था उस बेसिस पे हम लोग इस साल का सेल निकाल लेते हैं, लाइक पिछले साल इस समय तक कितना सेल हुआ था, तो इस साल भी उतना ही मान के हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है, तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इनटू टाइम टिल डेथ बाय नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर, जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। सेम चीज यहाँ पे भी है इन केस ऑफ टर्नओवर, लाइक प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इनटू सेल टिल डेथ बाय टोटल सेल ऑफ द ईयर, पूरे साल में कितना सेल हुआ था कंपेयर टू उस समय तक कितना सेल हुआ था पिछले साल का। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री यही हो जाएगा, लाइक पीएल सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सेम एंट्री हम लोग जो है रिटायरमेंट में भी पास करते थे। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब तो जैसे अभी तक ट्रीटमेंट हो रहा था सेम कंटिन्यू रह जाएगा। तो ये सब के लिए तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल। तो अभी तक क्या था कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो सारे पार्टनर्स का अकाउंट बनाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा ना, इसमें सिर्फ उस पार्टनर का बनेगा जो पार्टनर की अब नहीं रहा। तो फॉर्मेट अगेन सेम है, लाइक यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी जो उसका कैपिटल बैलेंस है वो आ जाएगा, फिर उसका शेयर ऑफ गुडविल, उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसका रिजर्व, उसका करंट ईयर का जो प्रॉफिट हम निकालेंगे, उसके बाद फिर कुछ इंटरेस्ट एंड ऑल ये सब जो भी सैलरी कमीशन मिलता है वो सब, और अगर कुछ ड्राइंग्स है, कुछ रिवैल्यूएशन लॉस है, तो वो सभी हम लोग जो है इसको रिड्यूस लेस कर देंगे, और फाइनली जो भी मीन्स उसका पैसा बनेगा वो पे कर दिया जाएगा टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर्स को हम लोग पे करेंगे, आइदर कैश में फुल एंड फाइनल पे कर देंगे, या नहीं तो उसको एज ए एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट दिखा देंगे, जैसे पहले हम लोग पार्टनर्स का रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिखाते थे, उसी तरह से अब यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हो जाएगा। एंड मतलब क्या है ना कि पेमेंट मीन्स अलग अलग टीएनसीज में हो सकता है, कभी हो सकता है पार्शियल पेमेंट हो, कुछ पैसा दे दिए, कुछ लोन में रख लिए, तो ये सब जैसा क्वेश्चन रहेगा एज पर दैट हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव सम्स, लाइक यहाँ पे लिखा है स्पेशल केसेस एंड न्यूमेरिकल्स। तो ऑब्वियसली हिडन गुडविल, गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एक लाइक दिस इज वन न्यू कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग अभी देखे। एंड प्रॉफिट टिल डेथ, ये भी आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी देखे। और रिमेनिंग फिर आपका ये सेटलमेंट, तो सेटलमेंट जैसे करते थे वैसे ही होगा, तो ये सब कुछ हमारा ऑलरेडी देखा हुआ है। सो बस इतना ही था इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग एक जल्दी से सम बनाते हैं और समझते हैं जिस भी थ्योरी को, जितने भी थ्योरी को हमने अभी देखा वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा इस चैप्टर में। ये एक पूरा फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव सम है, सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी जो है पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:5 लिखा है। ठीक है, और
31st December their balance sheet was as follow. ओके तो ये बैलेंस शीट दिया है, लाइक दे हैव जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम बी, क्रेडिटर्स, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, गुडविल है, गुडविल इन द बैलेंस शीट है, इसको राइट ऑफ करेंगे, ध्यान रखना है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश और पीएल है। तो पीएल बेसिकली आपका वही हो गया, मींस एक्यूमुलेटेड पीएल, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट ईयर प्रॉफिट भी बोल सकते हो अगर आगे नहीं दिया होगा तो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन 14th March वी डाइड, एज पर द डीड एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्या क्या, बैलेंस इन कैपिटल, कैपिटल बैलेंस उसे मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ मींस लास्ट वर्किंग डे, और रिवैल्यूएशन के लिए इतनी चीज को रिवैल्यू किया गया, ये सब कुछ दिया है। द नेट अमाउंट पेबल टू द पार्टनर्स बी एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ओके लाइक कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ऐसे भी लोन में कर देते, अगर कैश देता तो कैश में करते। तो अब बनाना क्या क्या है, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर ए एंड सी, हाँ मतलब बी तो अब नहीं रहा ऑब्वियसली, तो बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर ए एंड सी हु डिसाइड टू कंटिन्यू बिजनेस एंड कीप देयर कैपिटल बैलेंस इन द न्यू पीएसआर। अच्छा मतलब कि एडजस्टेड कैपिटल निकाल के हमें उसे न्यू पीएसआर में भी डिवाइड करना है। एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले बन जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बीस से मशीन बढ़ रहा है, सॉरी एक बीस से लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, फिर मशीन डेप्रिसिएट हो रहा है, वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय वन, ओके सॉरी यहाँ पे ऐड होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ। नेक्स्ट मशीनरी 170 का है तो 135, एक मिनट, मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड एट ₹1,35,000 एंड स्टॉक टू 25,000। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएटेड टू भी हो सकता है यहाँ पे, डेप्रिसिएटेड टू ₹135, तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर क्या हो गया डीआर, इधर हो गया सीआर। तो सबसे पहले बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हुआ है 1,20,000, 1,20,000 से वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग 1,20,000 लिख देंगे, 1,20,000। उसके बाद क्या है, गुड क्या था, सॉरी, हाँ यहाँ पे 170 से 135 मशीनरी घटा है, और स्टॉक भी घट के हो गया है 25,000, मतलब 30 था ना स्टॉक, हाँ 30 था। तो यहाँ पे 2 मशीनरी और 2 स्टॉक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35,000 और यहाँ पे 5,000। उसके बाद तीसरा क्या है कि प्रोविजन ऑफ 2.5% फॉर बैड डेट, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। तो डेटर का अमाउंट कितना है, 1,20,000, तो 1,20,000 का 10% हो गया 12,000, का आधा 5% हो गया 6,000, का आधा 2.5% हो गया 3,000। तो चलिए, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, ये हो गया 3,000। तो अब इधर हम लोग टोटल करेंगे तो दिस विल बी 1,20,000 ओनली, और इधर भी 1,20,000 ओनली। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो अभी तो तीनों पार्टनर को मिलेगा, तो ए बी सी तीनों को मिल जाएगा, तो लिख देते हैं हम लोग ए बी सी। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 40, 43, और 1,20,000 माइनस 43 यानी कि 77,000। तो अब 77,000 को हम लोग को डिवाइड करना है 3:2:5 पे, हाँ 3:2:5 पे, तो ठीक है 3:2:5 और 5 मतलब कि 10, तो 7,700 हो गया, 7,700 हो गया इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। लाइक आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग इज लाइक आई एम जस्ट ब्रेकिंग अप द बिग नंबर्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड जल्दी जल्दी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो ट्राई डूइंग दिस, प्रैक्टिस करो इस चीज को, सो दैट एग्जाम में हेल्प मिलेगा आपको। तो अगेन 77 इंटू 3 कितना हो जाएगा, लाइक 7 3 जा 21 बचा 2, 7 3 जा 21, 23 मीन्स 23,100। तो ए का हो गया 23,100, बी का हो गया, अब यही 77 में ही इंटू 2 करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 हो गया, 7 2 14 का 4 आ गया 1, 7 2 14 1 15, तो यहाँ पे 15,000, सॉरी 15,400। ठीक है, एंड सी का कितना हो जाएगा, लाइक ऑब्वियसली 7,700 इंटू 5 करना है। तो अब आप इसको कर भी सकते हो या नहीं, तो आपको पता है कि 3 और 2 का
लाइक इस दोनों का सम इज इक्वल टू ये, तो इस दोनों को जोड़ोगे भी तो वही आंसर आएगा। तो 400 प्लस 1 500 और इधर 538 और इधर 213 38,500। ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और क्यों, और अभी जैसे मैंने बोला क्वेश्चन में लाइक स्टार्टिंग में कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कहाँ पे था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डिसीज वर्ड यहाँ पे यही यूज किया है, तो सारे पार्टनर का यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे माइनर चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का डिमांड हो तो अकॉर्डिंगली विल हैव टू चेंज। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब जल्दी से हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। तो 3 कॉलम तो अभी बनेगा क्योंकि तीनों पार्टनर का डिटेल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर्स पार्टनर ए बी सी, देयर बी पर्टिकुलर्स पार्टनर ए बी एंड सी। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हो जाएगा आपका बाय बैलेंस बीडी। तो था आपका 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख। उसके बाद फिर क्या है, जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो हम लोग दे देंगे, लाइक अभी जस्ट निकाले हैं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए का है 23,100, 115, 400 और 38,500। तो ये आ जाएगा 23,100, 15,400 एंड 38,500। ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल रिजर्व था ना, हाँ, जनरल रिजर्व है, ये भी डिवाइड हो जाएगा और तो इधर कुछ नहीं है। और एसेट साइड में पीएल है। ठीक है, पीएल है और गुडविल, जिसे कि हमने टिक करके रखा है। तो चलिए, इधर अब बाय जनरल रिजर्व, तो इनका भी 3:2:5 है ना, तो 30,000, 20,000 और 50,000। ये भी हो गया डिवाइड। उसके बाद अब इधर हो जाएगा 2, पहले तो पीएल कर देते हैं और फिर 2 गुडविल, लाइक गुडविल जो राइट ऑफ करना है, तो गुडविल भी आपका दिया हुआ है 1 लाख रुपए, नहीं, एक मिनट, कितना है, गुडविल है 3 लाख रुपए। तो ठीक है, 3 लाख है तो मीन्स 3 टाइम्स ऑफ द जनरल रिजर्व हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ सोचने आया नहीं। इधर 90 हो गया, इधर 20 है तो इधर 60,000 हो गया, उधर 50 है तो इधर 1,50,000 हो गया, क्योंकि जस्ट ट्रिपल है। और पीएल है हमारा 60,000। हाँ, ये 60,000 है, तो इसे भी हम लोग बांट देंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो 60,000 को 3:2:5, तो 60,000 का आधा हो गया 30,000, और बाकी जो बचा उसको 3 और 2 में बांटने हैं, 3 और 2 मतलब 18 और 12, 18 और 12,000। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो फाइनली अब हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लाइक कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था उस बेसिस पे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। तो करंट ईयर में अब आप लोग को एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, नॉर्मल 31 दिसंबर है। नॉर्मली क्या होता है 31 मार्च रहता है, लेकिन यहाँ पे 31 दिसंबर है। और यहाँ पे आपका जो डेथ हो रहा है वो 14 मार्च को हो रहा है। तो लाइक फॉर अब वो कंफ्यूजन ना हो इससे मैं यहाँ पे एक ईयर लिख देता हूँ, लाइक ईयर यहाँ नहीं है, मान लो ये 2024 का है, तो 31 दिसंबर 2024 को ये बैलेंस शीट बना। तो जो डेथ हो रहा है पार्टनर का ये 14 मार्च 2025 को हो रहा है। ठीक है। तो इन दैट केस पार्टनर कितना दिन काम किया, अगर यहाँ पे सिर्फ मार्च लिखा रहता ना, या 1 मार्च या 31 मार्च रहता, तो हम लोग मंथली वाला फॉर्मूला लगाते, लाइक नंबर ऑफ मंथ ही वर्कड बाय टोटल 12 मंथ्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेज में दिया हुआ है, तो हम लोग को डेज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो कितना दिन काम किया। तो ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो लेट्स मेक ए वर्किंग नोट ओवर हियर। तो नंबर ऑफ डेज द पार्टनर एक्चुअली वर्कड, तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। तो जनवरी में ये कितना काम किया है, 31 दिन, प्लस फरवरी में 28 दिन, प्लस मार्च में ओनली 14 डेज। तो दिस विल बी 73 days. So he worked 73 days out of 365 days.
तो अभी डे वाला कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। और पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000। तो 60,000 तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, पूरे साल का प्रॉफिट है। तो अभी 60,000 प्रॉफिट में हमें निकालना है 73 डेज का प्रॉफिट। तो इंटू 73 बाय 365। तो चलिए इसको 5 से कटेगा क्या ये? अच्छा ये आपका, हाँ 73 से डायरेक्ट तो कट जाएगा। 7 5 जा 35 और 3 5 जा 15। तो ये डायरेक्ट कट रहा है 5 बार में। तो 5 इधर हो गया और इधर काट दिए तो कितना हो गया? 12। 12 5 जा 60। तो 12,000। तो अब जो ये 12,000 है ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है फॉर दिस 73 डेज। और सेट हो रहा है पार्टनर बी का। तो पार्टनर बी शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। लाइक बीज शेयर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12,000। तो दिस विल कम टू 2,400 रुपीज। 0 0 कट गया और 12 इंटू 2 24। तो ये 2,400 रुपया ही जो है पार्टनर का प्रॉफिट है। ठीक है। एंड बाय द वे ये प्रॉफिट नहीं है, ये पार्टनर का लॉस है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पीएल को जो है, ये आपका पीएल का इधर आ रहा है बैलेंस। अगर इस साइड आता ना, क्रेडिट साइड आता, तो ये प्रॉफिट होता। मतलब कि पार्टनर का ये प्रॉफिट नहीं, इतना लॉस है। तो लॉस है तो अब इतना घट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस अकाउंट, द अमाउंट विल बी 2,400 रुपीज फॉर पार्टनर बी। ओके। तो अभी अब और तो कुछ नहीं करना है। लाइक हम लोग इधर का टोटल करके जो भी बैलेंस सीडी आएगा वो निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे शायद एडजस्टेड कैपिटल का भी कुछ था ना? हाँ, द कैपिटल बैलेंस ऑफ द न्यू क्या है? हाँ, द पार्टनर ए एंड सी हु डिसाइड टू कंटिन्यू बिजनेस एंड कीप देयर कैपिटल बैलेंस इन न्यू पीएसआर। तो एनी सरप्लस और ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमें निकालना होगा पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल। तो ठीक है, इधर का जो टोटल होगा उससे हम पार्टनर्स का इधर लेस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो 3 लाख और इधर 23,000 और 30,000। तो 30 और 23 मतलब 53,100 और 3 लाख, 3,53,100। इधर मैं लिख देता हूँ 353,100, थोड़ा जगह कम है इसलिए। ये हो गया ए का। उसके बाद बी का हो जाएगा आपका 2 लाख और इधर 35,400। 2,35,400 ये हो गया बी का। और सी का हो गया 5,50,000 और 5,88,500 मीन्स 5,88,500। ये हो गया आपका पार्टनर सी का। ठीक है। तो ये टोटल हो गया। इधर से हम लोग जो भी इसका खर्चा है ये लेस कर देंगे तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगा। तो कर देते हैं चलिए। ठीक हो जाएगा एक्चुअली। तो ए का हो जाएगा, इधर का ही टोटल हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, बस लिख ही देते हैं। 353,100, उसके बाद है 235,400 और इधर हो गया 588,500। ठीक है। तो जो भी अब डिफरेंस होगा ये आपका इधर आ जाएगा। और अल्टीमेटली इसी बैलेंस को हम लोग को अब जो है न्यू पीएसआर में पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दैट इज ए और सी एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये फिगर क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एडजस्टेड कैपिटल ए और सी का। तो ए का टोटल हो गया कितना? 353,100 में माइनस करना होगा हमें 90,000 और 18 मतलब 1,08,000, 1,08,000। तो कितना हो जाएगा? 245,100। और इधर फिर आपका सी का हो गया 5,05,88, 588,500 में माइनस करेंगे 50 और मतलब 1,15, 1,50 और 30 यानी 1,80, 1,80,000। तो इधर हो जाएगा आपका 0 0 0 और इधर 0 का इधर 500, तो सॉरी इधर 5 है, 500 हो गया और इधर 8 हो गया और इधर। ठीक है। तो दिस विल बी 4,08,500। तो ये क्या है? ए और सी का मतलब अभी तक का बैलेंस सीडी हमारा निकला है, लाइक क्लोजिंग कैपिटल निकला है, बट नाउ दे हैव टू एडजस्ट इन द न्यू पीएसआर। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए का हो गया 245,100 और बी का हो गया
और 4,08,500, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फर्म का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 006,8,5,13 का, इधर आ गया 4,1,5 और इधर 4,2,6, 6,53,600। और इसको हम लोग को डिवाइड कर देना है इन द न्यू पीएसआर। तो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो न्यू पीएसआर मींस पार्टनर का जो गेनिंग रेशियो होगा वो सेम एज देयर पीएसआर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली द न्यू पीएसआर विल बी सेम एज दैट ऑफ ओल्ड पीएसआर। तो 3:5 यही रह जाएगा हमारा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 3:5 मतलब 3 + 5 8 हो गया। तो पार्टनर ए का और पार्टनर बी का शेयर क्या हो जाएगा, लाइक 653,600 इंटू 3/8 और 653,600 इंटू 5/8। तो ये कट जाएगा 8 से क्या, हाँ कट तो जाएगा। लाइक 8 8 का 64 बचा 13, 64 1 13, 1 में 8 8 9 10 11 12 56। सो 8 7 का 56 और 00। चलिए तो अब इधर हो जाएगा 0 0 7 3 का 21 बचा 2 3 1 3 4 5 और 8 3 का 24, 2,45,000। ये तो सेम ही आ गया ना। हाँ एक्चुअली ये सेम आ गया। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्योंकि ये सेम ही आ गया तो इधर भी फिर वही हो जाएगा, क्या देख लेता हूँ। तो इधर भी हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, ये कट जाएगा आपका, हो जाएगा 81700। तो इधर फिर 5 का 0 0 और 7 5 का 35 बचा 3, 5 5 6 7 8 और 5 8 5 से 40, 4,08,500 एग्जैक्टली। ये दोनों फिगर सेम आ गए। मतलब कि हमारा जो बैलेंस सीडी निकला है, जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकला है, वही हमारा न्यू पीएसआर में वो ऑलरेडी है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस क्वेश्चन में तो आपका ये जो लाइन है, एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर्ड इन द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं था बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन, ये एडजस्टेड है। बेकार का इतना मेहनत कराया यार हम लोग से। चलो ठीक है, तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे फिगर ही लिख देते हैं। तो सीधा हो जाएगा हमारे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कितना था, 245 100, 245 100 और इसका हो जाएगा 408 500, 408 500। ठीक है, तो ए और सी का तो हो गया और बाकी बचा आप बी एग्जीक्यूटर्स, तो इसको तो लोन में देना है। तो टू बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो अगेन इसका जो टोटल है उससे हम इधर का माइनस कर देंगे। तो 60,000 और 72, मतलब 60,000 और 12 72 और इधर 74,400 और कितना है, लाइक 235 400 में माइनस करेंगे 74,400। तो ये भी 0,0,0,1 7 6 और 1,61,000। ओके, तो ये भी आपका एग्जैक्टली 1,61,000 पूरा पूरी आ गया। ठीक है, चलो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। इसका इट वाज अ टाइप ऑफ वर्किंग नोट ओनली। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब बस इसी तरह से जो है हमें एक पार्टनर्स का बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस शीट, बस ये दो चीज और बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। सो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कैसे बनेगा, ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट और यहाँ पे 20 एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आ जाएगा पार्टनर का कैपिटल, लाइक 20 कैपिटल। तो अभी जो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाले थे 1,61,000 वो आ जाएगा। और पार्टनर का कुछ लोन भी था ना बैलेंस शीट में, आई बिलीव यस था। तो हाँ 20 लोन था 50,000, तो वो भी आ जाएगा। तो बाय 20 लोन अकाउंट 50,000 ये भी हो गया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 61 और 50 दैट इज 2,11,000, 2,11,000। तो इधर भी टोटल हो गया, सॉरी इधर हो गया 2,11,000। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक अगर हम लोग कैश में पेमेंट करते तो ये जो है यहाँ पे
टू कैश हो जाता, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैश में पेमेंट नहीं करते, इसको लोन बना देंगे, तो ठीक है, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो जो बैलेंसिंग फिगर है जो कि एग्जैक्टली 2,11,000 ही होगा, ये आपका लोन अकाउंट हो गया, जो कि अब हम बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। सो फाइनली अब हमारा बन जाएगा बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो चलिए बैलेंस शीट भी बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी इधर हो गया, एसेट इधर हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं लाइक क्लियरली, बैलेंस शीट एज ऑन 31st, सॉरी 31st लिखने का एक्चुअली आदत हो गया है, ये 31st नहीं, ऑन 14th मार्च 2025। तो जिस दिन ये हो रहा है उस दिन का ही बैलेंस शीट है। सो कितना कितना था, लाइक सबसे पहले क्रेडिटर हो गया, जनरल रिजर्व तो टूट ही गया है, क्या क्या बचा फिर, क्रेडिटर और कैपिटल, बस क्रेडिटर कैपिटल देयर गुडविल हो गया, बस लैंड बिल्डिंग मैसनरी स्टॉक डेटर कैश और कैश, मतलब पीएल भी तो तोड़ ही दिए हैं। तो इधर आ जाएगा आपका क्रेडिटर 70,000, उसके बाद कैपिटल हो गया ऑफ पार्टनर ए और सी। तो ए का हम लोग अभी निकाले जस्ट 245,100 और सी का 4,08,500। तो टोटल दोनों का हो जाएगा कितना था अभी एडजस्टेड जो निकाले थे, हाँ ये 653,600। तो टोटल इज 653,600। ये हो गया टोटल कैपिटल, और तो कुछ नहीं है इधर, नहीं। तो फाइनली अब यहाँ पे पार्टनर बी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट ये आ जाएगा 2,11,000, और जो हमारा लॉस था लाइक पीएल सस्पेंस अकाउंट जो कि पार्टनर बी का था, तो 2,400। तो इसको अब हम टोटल कर लेते हैं। और इधर एसेट साइड में क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 1,20,000 से बढ़ गया, तो दिस विल बी 5 + 1 20, तो 6,20,000। फिर था आपका मैशनरी स्टॉक, ये तो घटा था, तो मैशनरी हो गया था, कितना था मैशनरी, मैशनरी था 170 और 35 घट गया था, ठीक है। तो ये हो गया 1,35,000 और स्टॉक हो गया 20,000। उसके बाद डेटर में 3,000 हमारा प्रोविजन बन गया था, तो डेटर वॉज 1,20,000 लेस पीडीडी ले देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। तो ये हो गया आपका 1,17,000। और क्योंकि यहाँ पे कोई कैश ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं, लाइक ना पार्टनर कुछ विड्रॉ किया, ना पार्टनर कुछ एडिशनल लाया, ना एग्जीक्यूटर को कोई पेमेंट हुआ, तो कैश जितना था 45,000 वो भी एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दोनों साइड का टोटल देख लेते हैं, अगर मैच कर गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो उसका टोटल हो जाएगा 45,000 प्लस, अगेन हम लोग ब्रेक कर करके करते हैं, लाइक 45 और 35 कितना हो गया 80,000 और 20,000 1 लाख, 1 लाख प्लस यहाँ का बचा हुआ 1 लाख, 2 लाख हो गया, 2 लाख और इधर का 1 लाख, 3 लाख, 3,17,000 प्लस 6,20,000, तो 639 9 लाख और 17 यानी कि 37 9,37,000 इधर का टोटल आ गया एसेट साइड का। और इधर का हो जाएगा 6, ओके 2,400 को पहले जोड़ देते हैं, तो ये राउंड ऑफ में हो जाएगा हमारा 36 + 24 यानी कि 6,000 हो गया, 6,000 हो गया, तो 656 हो गया। तो 656 यहाँ पे कर ही लेते हैं, एक्चुअली इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक 6,56,000 प्लस 2,11,000 प्लस 70,000, ये हो जाएगा 0,0,0, 6 1 7 5 1 6 6 12 13 का 3 आ गया 1, 62819, तो 9,37,000 ये भी हमारा मैच कर गया, ठीक है। तो अभी ये वर्किंग नोट्स टाइप का था, लाइक हम लोग टोटल किए थे तो इसको मिटा ही देते हैं। तो फाइनली ये बन गया हमारा बैलेंस शीट।
तो दिस वाज द आई थिंक लेंथीएस्ट क्वेश्चन गिवन इन योर बुक जो कि हम लोग बनाए। इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में तो कभी आएगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिर्फ आपको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाने आता है और उसको सेटल करते हो आप उस अकाउंट को। ये तो खैर एकदम पूरा ही फुल फ्लैश सम हो गया। तो ठीक है, बस इतना ही था इस चैप्टर में। और क्योंकि हमारा ये न्यूमेरिकल्स बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैंने बोला था 15-20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया ये वीडियो। सो दैट्स इट। और अब हमारा पार्टनरशिप सीरीज में बचता है सिर्फ डिसोल्यूशन, जिसमें कि ऑब्वियसली फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, तो फर्दर तो अभी बैलेंस शीट वगैरह बनेगा नहीं उसमें। तो बस लास्ट में देखते हैं कि हमारा कैश अकाउंट मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों साइड ऑफ द कैश बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इन हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर विल ट्राई कि हम लोग रिजोल्यूशन को भी कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए बस अब इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।